अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। जी तो आज मेरे किचन में बन रहा है पोटैटो चपली कबाब, यानी आलू के चपली कबाब। कीमे के तो आपने खाए होंगे, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, 4 आलू लिए हैं मैंने। आलूओं को मैंने छील के पानी में भिगो के रख दिया है। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये कीमे के हैं या आलू के हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। हाँ जी, आलू को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, इनको हम कद्दूकश कर लेंगे और इसको 3 मिनट के लिए ठंडे यख पानी में मैं भिगो के रख दूँगी। 3 मिनट बाद हम इसको निचोड़ लेंगे, पानी इसका हम निकाल लेंगे। हाँ जी, इसको मैंने छान लिया है आलूओं को और इसको अच्छी तरह से मैंने पानी निचोड़ लिया है, बिल्कुल खुश्क कर लिया है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हाँ जी, हरी मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ज़रा कम कर दीजिए। हाँ जी, धनिया डालेंगे हम कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। इसमें हम कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, 1 चुटकी मैं इसमें अजवाइन डालूँगी और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें डालेंगे साबित। हरा धनिया 3 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने जिसको चॉप कर लिया है और उसका पानी मैंने निकाल लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। पानी आपने ज़रूर इसका निकालना है, हाथ की मदद से अच्छी तरह से आप निचोड़ लें या किसी मलमल के कपड़े में प्याज को डाल के उसको निचोड़ लें तो उसका पानी निकल जाएगा। हाँ जी, चाट मसाला हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, उससे मज़े का टेस्ट आएगा। हाँ जी, मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बाइंडिंग के लिए। हाँ जी, आधा कप हमने मैदे का इसमें इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, वो भी 1 टीस्पून। हाँ जी, अनारदाना मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। हाँ जी, खुश्क पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, 1 टमाटर मैंने काट के रख दिया स्लाइसिस में। आलू में मसाला हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हाथों को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा लिया है। और जिस साइज़ के आप बनाना चाहें चपली कबाब, आप उस साइज़ के बना लें, दबा दबा के हाथ की मदद से। इस तरह से आपने दबा लेना है और अब इसके ऊपर हम 1 टमाटर रखेंगे, टमाटर स्लाइस। इसी तरह से सारे कबाब हम बना के रख देंगे। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने दबा दबा के बनाना है। हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है आपने इसको 8 से 9 मिनट। और टमाटर वाली साइड आपने पहले फ्राई करनी है। उनके आलू कच्चा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए 8 से 9 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम स्लो की तरफ फ्लेम रखेंगे और इसको हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे। हाँ जी, एक साइड इसकी पक चुकी है, मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मज़े का कलर आया है इस पर। हाँ जी, इसी तरह सारे हम पलट लेंगे। एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड को हम पकाएंगे। 8 से 9 मिनट आपने इसको ज़रूर पकाना है। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, ये देखिए मज़ेदार हमारे आलू के चपली कबाब तैयार हो चुके हैं।
बहुत मज़े के बनते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। इसको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खाएँ। अल्लाह हाफिज़।